नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी सरकारी परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है। वीडियो में अंत तक बने रहें। चलते हैं प्रश्नों की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 141। प्रश्न नंबर 2, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? इसका उत्तर है भाग 9। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 3, कौन भारत का पहला लोकपाल बना? जिसको इसका उत्तर पता है कमेंट में उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है पिनाकी चंद्र घोष। प्रश्न नंबर 4, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? इसका उत्तर है साधारण। ये जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, ये सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? इसका उत्तर है 29 अगस्त 1947। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका उत्तर है बी.बी. गिरी। प्रश्न आपके कई सरकारी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इन पर ध्यान दें। प्रश्न नंबर 7, इस हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इसका उत्तर है 1971। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका उत्तर है 6 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 9, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है? इसका उत्तर है 4थी। प्रश्न नंबर 10, किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? इसका उत्तर है USA। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 11, महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? इसका उत्तर है नीला सत्यनारायण। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 12, किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है? इसका उत्तर है सिक्किम। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 13, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? इसका उत्तर है बी.बी. गिरी। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 14, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? उत्तर है 6 से 17 अक्टूबर के बीच 1949 में। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 15, वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना? उत्तर है दादरा और नागर हवेली। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 16, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये तो सभी को पता होगा। सॉरी दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 17, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? इसका उत्तर है लोकसभा। प्रश्न नंबर 18, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई? इसका उत्तर है अनुच्छेद 19। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 19, राज्यसभा के सभापति कौन है? इसका उत्तर है भारत के उपराष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 20, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 368। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 21, पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली का प्राथमिक भाग है? इसका उत्तर है ग्राम पंचायत। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 22, किस राज्य में आप काल बैसाखी का अनुभव करेंगे? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल।
चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? इसका उत्तर सभी को पता होना चाहिए। इसका उत्तर है 448। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? इसका उत्तर है अनुच्छेद 1। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 25, समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। यह सबको पता होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 26, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? इसका उत्तर है 97 विषय। प्रश्न नंबर 27, नागरिक बनने के लिए क्या शर्त आवश्यक है? इसका उत्तर है राज्य की सदस्यता। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? इसका उत्तर है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 29, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? इसका उत्तर है राज्यसभा। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 30, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? इसका उत्तर है 7 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? इसका उत्तर है राज्य के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? इसका उत्तर है गोवा। नंबर 33, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? इसका उत्तर है ब्रिटेन के सम्राट से। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 34, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 35, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 36, राष्ट्रपति पद में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें न्याहित होती है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 37, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? इसका उत्तर है निर्वाचन आयोग। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 38, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर है 35 वर्ष। प्रश्न नंबर 29, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? इसका उत्तर है 5 वर्ष के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 40, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उत्तर है उच्चतम न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? इसका आंसर है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 42, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? इसका उत्तर है भाग 9। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 43, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा दिया गया है? इसका आंसर है 75वें संशोधन। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 44, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? इसका आंसर है नीति निर्देशक सिद्धांत। प्रश्न नंबर 42, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? इसका उत्तर है राज्य निर्वाचन आयोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46,
75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? इसका उत्तर है 11वीं। जिसको क्वेश्चन का आंसर पता रहता है वो कमेंट में आंसर पहले ही दे दिया करो, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रश्न नंबर 47, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? इसका उत्तर है नागौर, राजस्थान में। प्रश्न नंबर 48, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? इसका उत्तर है 25 अप्रैल 1993। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 49, किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? इसका उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति। अगला है प्रश्न नंबर 50, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? इसका उत्तर है 2 अक्टूबर 1952। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? इसका उत्तर है पंचायत समिति। प्रश्न नंबर 52, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका उत्तर है ग्राम पंचायत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 53, पंचायती राज विषय किस सूची में है? इसका उत्तर है राज्य सूची में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका उत्तर है ग्राम प्रधान। प्रश्न नंबर 55, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर है 21 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 56, किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? इसका आंसर है 73वें संशोधन में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 57, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? इसका उत्तर है ग्राम स्तर पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 59, पंचायत समिति की गठन किस स्तर पर होता है? इसका उत्तर है प्रखंड स्तर पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? इसका उत्तर है राज्य सरकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? इसका उत्तर है राज्यपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? इसका उत्तर है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? इसका उत्तर है 35 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका उत्तर है सरोजिनी नायडू। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 67, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? इसका उत्तर है श्रीमती लीला सेठ। अगला है प्रश्न नंबर 68, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका आंसर है 21। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 69, भारत का चालित न्यायालय किसका मनसुपंज है? इसका उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रश्न नंबर 70, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश
परिवर्तित किया जा सकता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 226। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 71, संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? इसका उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 72, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? इसका उत्तर है भाग 5। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 73, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? इसका उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। प्रश्न नंबर 74, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? इसका आंसर है संसद को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 75, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इसका उत्तर है 65 वर्ष की आयु तक। प्रश्न नंबर 76, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 77, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? इसका उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? इसका उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न नंबर 82, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? उत्तर है लोकसभा सदस्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 83, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। प्रश्न नंबर 84, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? आंसर है मीरा कुमार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 85, लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? उत्तर है जी.वी. वल्लंकर। अगला प्रश्न है लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है लोकसभा स्पीकर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 87, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 89, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? उत्तर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? उत्तर है केंद्रीय मंत्री। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 91, प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 92, किस विधायक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? उत्तर है वित्त विधायक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 93, संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? उत्तर है 1 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है 94, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? उत्तर है 2 महीने।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? उत्तर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर है 30 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर है 245 सदस्य। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 98। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर है 6 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? उत्तर है लोकसभा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। पौंडीचेरी का भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? उत्तर है 1956। इसी के साथ आज की क्लास होती है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।